राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हम सभी लोग मिलकर माता रानी की भेंटें भी गाते हैं, भजन कीर्तन आरती भी करते हैं और कहते हैं अगर नवरात्रों में तारा रानी की कथा सुन ली जाए तो हमें संपूर्ण जगराते जितना ही फल मिल जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तारा रानी की कथा। तारा रानी की कथा इस प्रकार है। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात माँ माई की पूजा किया करते थे और देवी माँ की कृपा से उन्हें राजपाट, धन दौलत आदि समस्त ऐशो आराम थे, किंतु उनके एक ही कमी थी और वह कमी थी संतान की। संतान न होने का गम उन्हें दिन रात सताता था। वह माता से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें जल्दी संतान सुख प्राप्त हो और उनके बाद उनका नाम लेने वाला और उनका वंश चलाने भी कोई हो। आखिरकार माँ भगवती ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने राजा को सपने में दर्शन दिए कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और राजा ने माँ के चरण स्पर्श किए और माँ ने राजा को 2 पुत्रियों के जन्म का वरदान दिया। माँ के वरदान के कुछ समय पश्चात ही राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को और पंडितों को बुलाकर बच्ची की कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। तब पंडित और ज्योतिषियों ने मिलकर कन्या की कुंडली तैयार की और राजा से कहा, यह कन्या साक्षात देवी का स्वरूप है और जहाँ भी यह कन्या कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी आपकी ही तरह माँ भगवती की पुजारन होगी और इसका नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद माँ के वरदान के अनुसार राजा के घर में एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों ने और ज्योतिषी ने दूसरी पुत्री की कुंडली तैयार की, लेकिन बच्ची की कुंडली देखकर पंडित और ज्योतिषी उदास हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। तब राजा ने पूछा, आपने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे कि आपके घर ऐसी कन्या ने जन्म लिया? तब पंडित और ज्योतिषियों ने बताया कि दोनों कन्याओं का जन्म जिस राजा के घर हुआ है, पूर्व राज में देवराज के इंद्र में दोनों कन्याएं अप्सराएं थीं। एक दिन दोनों के मन में आया कि वह मृत्युलोक का भ्रमण करें और जाके देखें कि मृत्युलोक में लोग कैसे रहते हैं। दोनों बहनें मृत्युलोक में आ गईं। उस दिन एकादशी का व्रत था। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, आज हम लोग भोजन नहीं करेंगे। अतः वह बाजार जाकर कुछ फल ले आए। रुक्मणी बाजार में चली गई, लेकिन वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते हुए देखे और उसने उन पैसों से मछली के पकौड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। तारा ने पूछा, रुक्मणी, तुमने क्या खाया? तब उसने उन पकौड़ों की बात बता दी। यह सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आया कि तुमने एकादशी के दिन मांस का भोजन किया है। सबसे निम्न योनि में गिरे हुए छिपकली बनकर अगले जन्म में तुम ताउम्र कीड़े मकोड़े खाती रहो। ऐसा उन्होंने उसे श्राप दे दिया। उसी समय देश में गोरख नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके सभी शिष्य में एक शिष्य का स्वभाव बहुत तेज और घमंडी था। वह एक दिन शिष्य घमंड के कारण अपने कमंडल में खुले में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। जब वह तपस्या में लीन था, उसी समय वहाँ एक प्यासी कपिला गाय आई और उसने उस कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाल दिया और सारा पानी पी गई। जब उस कपिला गाय ने कमंडल में मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर ऋषि की तपस्या टूट गई और उसने गाय को कमंडल का पानी पीते हुए देखा तो वह गुस्से से लाल हो गए और अपने चिमटे से उस गाय को पीटने लगे। गाय लहूलुहान होकर पूरी तरह घायल हो गई। यह खबर जब गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला की गाय की हालत देखकर अपने शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता के किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद यज्ञ किया। इसका पता जब शिष्य को चला कि जिसने कपिला गाय को मारा था, उसने सोचा, मैं अपमान का बदला जरूर लूँगा। यज्ञ शुरू हुआ। शिष्य पक्षी का रूप धरकर अपनी चोंच में मरा हुआ सर्प लेकर आ गया और उसने भंडारे में फेंक दिया और वह सर्प भंडारे में उस पतीले में गिरा जहाँ पर खीर पक रही थी। जब खीर भंडारे में
भक्तों को परोसी जाने लगी तो छिपकली ने दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में गिर गई। जब लोगों ने छिपकली को कढ़ाई में गिरते हुए देखा तो छिपकली को बहुत बुरा भला कहा और खीर को फेंक दिया। लेकिन जब कढ़ाई को खाली किया तो उन्होंने उसमें मरा हुआ सर्प देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उनकी रक्षा की है। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं और सज्जनों ने छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो ऐसा भगवान से प्रार्थना की और उसके मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना की। तीसरे चरण में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बार भी वह तारा मनुष्य रूप में जन्म लेकर तारामती नाम के अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह कर बड़ी हुई। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श को बताया कि यह कन्या उनके लिए हानिकारक होगी, अतः उसे कन्या को मरवा दे। राजा स्पर्श बोले, कन्या को मारने का बहुत बड़ा पाप लगेगा, अतः मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी कि इस कन्या को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर ऊपर से सोना चांदी से जड़वा दिया जाए और नदी में प्रवाहित कर दें। रत्न जड़त संदूक अवश्य ही कोई ना कोई लालच के कारण निकाल लेगा और कन्या को पाल भी लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह भंगी नदी में से कूदकर संदूक को ले आया और उसने संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या भी दिखाई दी। उस भील के कोई संतान नहीं थी, उसने वह संतान अपनी पत्नी को ला कर देगी। माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। दोनों पत्नी ने उसका नाम रुक्को रखा। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह रुक्को के पास ही महाराजा हरिश्चंद्र के घर के पास ही एक भील से कर दिया। एक बार रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंची। महाराज की पत्नी तारामती ने रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, वह नीच जाति की है और रानी आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारा रानी ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में वह उसकी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत भंग करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा और अब उसे अपने वर्तमान सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए और माता वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। रुक्को बहुत खुश हुई। उसने तारा रानी से इसका उपाय पूछा। तारा रानी बोली, वैष्णो माता सब मनोरथ पूरे करने वाली हैं। जो लोग सच्चे मन से माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को प्रसन्न होकर माता से मनोक्ति करते, यदि माता की कृपा से मेरे घर पुत्र हो गया तो वह माता का पूजन और जागरण करवाएगी। माता ने रुक्को की प्रार्थना स्वीकार की और 10वें महीने में ही उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्य के कारण रुक्को को माता के जागरण की याद न रही। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो अचानक उसके चेचक निकल आया। रुक्को बहुत दुखी हुई। उसने अपने पूर्वजन्म की बहन तारा रानी के पास गई और बच्चे की बीमारी के बारे में सुनाया। तब तारा ने उससे पूछा, क्या तुमने माता रानी के पूजन में कोई भूल की है? तब रुक्को बोली, 6 वर्ष पहले मैंने माता का जागरण करवाने की कही थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा। अगर मेरे बच्चे की तबीयत में सुधार हो गया तो वह जागरण अवश्य करवाएगी। माता भगवती की कृपा से रुक्को का बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने माता देवी के मंदिर में जाकर पंडितों से कहा कि उसे अपने घर जागरण करवाना है, अतः मंगलवार के घर आकर उसके घर जागरण करें। पंडित जी बोले, रुक्को तुम 5 दे दो, हम तुम्हारा जागरण मंदिर में ही करवा देंगे, क्योंकि तुम एक नीच जाति की स्त्री हो, अगर हम तुम्हारे घर आकर जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में ऊंच नीच होती नहीं, वह अपने भक्तों को एक ही दृष्टि से देखती हैं। पंडितों ने आपस में विचार विमर्श किया और रुक्को से कहा, अगर तुम्हारे घर जागरण में महारानी स्वयं पधारेंगी तो हम भी तुम्हारे घर जागरण कर देंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारी बात बताई। तब तारा रानी ने कहा कि वह जागरण में अवश्य शामिल होंगी और तुम पंडितों को कह दो कि वह भी जागरण में आए। उस समय सेन नाम का नाई वहाँ पर मौजूद था। उसने सारी बातें सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर बता दी। राजा ने सेन नाई की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और कहा कि महारानी कभी भी नीच जाति में नहीं जाएंगी। फिर भी महाराजा हरिश्चंद्र तारा रानी की परीक्षा लेने के लिए सोचने लगे और उन्हें अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा दिया, जिससे उन्हें नींद न आए। जब तारा रानी ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, उन्होंने माता वैष्णो की से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय करे जो राजा को सुला दे, ताकि राजा को नींद आ जाए और मैं जागरण में जा सकूं। तब तारा रानी ने रोशनदान से देखा कि माता का एक हवा का झोंका ऐसा भेज रही है जिससे राजा को एकदम गहरी निंद्रा आ गई। तब तारा रानी जल्दी जल्दी तैयार हुई और रुक्को के घर पहुंच गई।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। राजा ने दोनों चीज़ें उठाकर अपने पास रख लीं और कहा, जहाँ जागरण हो रहा है वहाँ पहुँच गए, और कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो उन्होंने माता रानी की अरदासें और प्रसाद बांटा गया। तब तारा रानी को भी प्रसाद मिला और उन्होंने उसे अपनी झोली में रख लिया। लोगों ने पूछा कि उन्होंने प्रसाद क्यों नहीं खाया। तब सभी पंडित बोले, जब तक रानी प्रसाद नहीं खाएगी वह प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली, पंडितों को जो प्रसाद दिया गया है वो मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब वह उन्हें उनका प्रसाद दे दी। तारा रानी ने प्रसाद लिया और फिर उसके बाद प्रसाद खा लिया। जब जागरण समाप्त हुआ, प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर तारा रानी का रास्ता रोक लिया और कहा कि नीच के घर का प्रसाद खाया है और अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया है, अब वह उन्हें अपने घर नहीं ले जाते, क्योंकि रानी तुमने कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है, और तुम जो झोली में प्रसाद लाई हो वह भी अपवित्र है, मांस का भोग है, मैं नहीं खाऊंगा। तब रानी ने जैसे ही अपनी झोली खोलकर राजा को दिखाया तो उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे और सुपारी देखी और उसमें काजू बादाम थे। यह देखकर राजा की आंखें चौंधिया गईं कि यह कैसे चमत्कार हो गया। तब राजा ने तारा रानी को साथ में लेकर महल में आए और रानी को ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस के चमचम पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, माता के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए, जो अपने पुत्र की बलि दे सके। तब राजा बोला कि मैं अपने पुत्र रोहतास की बलि दूंगा, माता दुर्गा के दर्शन मुझे अवश्य हो जाएंगे। राजा ने मन में देवी दर्शन की लगन हो गई और पुत्र का मोह त्याग दिया और कहा कि मैं अपने पुत्र की बलि दूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता स्वयं प्रकट हुई और महाराज को दर्शन दिए और उनका पुत्र फिर से जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने पूर्व विधि से माता का पूजन किया और क्षमा याचना मांगी, और राजा ने कहा, आज के बाद से कोई भी जन मेरे प्रदेश में किसी भी जीव की बलि नहीं देगा। तब माता रानी ने कहा, मैंने तारा रानी के भक्ति से प्रसन्न होकर ही तेरे बेटे को जीवित किया है, और आज के बाद से मैं किसी के बेटे को जीवित नहीं करूँगी, और जो मनुष्य नवरात्रों में मेरी कथा सुनेगा और कहेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूँगी, उसके सुखों में बढ़ोतरी करूँगी। जय जय श्री राधे।